कुंभ राशि वालों को मिल सकता है धोखा। वहीं मीन राशि वालों के चमकेंगे सितारे। तांबे के बर्तन से होंगे सिंह राशि के उपाय। जानिए किस राशि वालों का बनेगा बैठे ठाले करियर। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने नक्षत्र विद्या चैनल पर। आज हम जानेंगे केतु का 12 राशियों पर प्रभाव। केतु एक छाया ग्रह है। केतु के सिर नहीं है, केवल धड़ है। इसलिए केतु दिमाग से नहीं दिल से सोचता है। केतु एक आध्यात्मिक ग्रह है। केतु सांसारिक चीज़ों में तो फिर भी हमको दुख देता है, डिटेच करता है, लेकिन यह आध्यात्म में बहुत ऊंचाई तक ले जाता है। केतु 18 मई 2025 को अपनी बुध की सामित्व वाली कन्या राशि को छोड़कर सूर्य के सामित्व वाली सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य हमारे राजा हैं। सिंह राशि, सिंह जंगल का शेर होता है। वह भी जंगल में अकेला रहना पसंद करता है और केतु भी एक अकेले रहने वाले ग्रह हैं। इसलिए ये हमको आने वाले समय में अकेलापन देंगे। अब ये 12 राशियों में अपने अपने फल देंगे। अब ये देखने वाली बात है कि ये किस राशि में अच्छा फल देते हैं और किस राशि में संघर्ष लाएंगे। तो इसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ। मेष राशि में केतु देव गोचर करने जा रहे हैं 5वें भाव में। 5वां भाव होता है हमारे संतान का। अगर आपकी कुंडली में केतु देव की स्थिति अच्छी है तो आपको संतान से सुख मिलेगा। लेकिन यहीं आपकी कुंडली में अगर केतु की स्थिति खराब है तो आपको संतान के प्रति चिंता हो सकती है या संतान की पढ़ाई में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। वहीं 5वां भाव होता है प्रेम संबंधों का। इसलिए आपके प्रेम संबंधों में भी भ्रम पैदा हो सकता है, गलतफहमियां आ सकती है या दूरियां आ सकती है। अब हम बात करते हैं विद्या की। तो विद्या में आपको गुप्त विद्या, तंत्र मंत्र की विद्या, ज्योतिष विद्या या गूढ़ दृष्टिकोण की तरफ रुझान होगा। आपके धन संबंधी कुछ परेशानियां रह सकती है और आपके पेट से संबंधी समस्याएं भी देखने को मिल सकती है। इसके लिए आप उपाय करें। गणेश जी की पूजा करें, गणेश जी को मोदक लड्डू चढ़ाएं और मंगलवार को तिकोनी लाल कलर की झंडी किसी भी मंदिर में चढ़ा सकते हैं। वृषभ राशि में केतु देव गोचर करने जा रहे हैं 4थे भाव में, जो कि आपकी माँ का है। इसलिए हो सकता है आपकी माँ से दूरियां बने या आपकी माँ का स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। इसलिए माँ का पूर्ण ध्यान रखें। और आपके मकान, वाहन और आपकी लग्जरी का है, इसलिए इसमें भी आपको दिक्कतें आ सकती है। इसमें आपको भ्रम हो सकता है। कई बार आप मकान खरीदने जाएंगे लेकिन आप कहेंगे ये नहीं, ये इसी तरह आपको गाड़ी में भी भ्रमपूर्ण स्थिति रहेगी। इसके अलावा आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ सकती है। आपके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो सकता है, खांसी, जुखाम आदि के आप शिकार हो सकते हैं। इसके लिए आप उपाय करें, अपनी माँ की सेवा करें, अपनी माँ का स्वास्थ्य का ध्यान रखें और मंदिर में गौरी माँ की पूजा करें। गौरी माँ को कुछ मीठा चढ़ाएं और घर की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। मिथुन राशि, केतु देव का गोचर मिथुन राशि में होने जा रहा है 3रे भाव में, जो कि उनका अनुकूल भाव है। इसलिए इसमें ये अच्छे परिणाम देगा। आप इसमें साहसी बनेंगे लेकिन एकांत प्रिय रहेंगे। आपके संपत्ति खरीदने के योग बन रहे हैं, इसलिए सोचिए मत। यदि आपका विचार बन रहा है तो खरीद डालिए। आप व्यापार में जोखिम उठा सकते हैं। समाज के लिए भी बढ़ चढ़कर कार्य कर सकते हैं। आपका भाई बहनों से तनाव व मुटाव हो सकता है। आप छोटी छोटी यात्राएं भी करेंगे। आपका तंत्र मंत्र व गुप्त विद्याओं में मन लगेगा। आप इसे जानने के लिए ज़्यादा उत्सुक होंगे। आप अपने बुरे प्रभावों से बचने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। भगवान विष्णु के रोज दर्शन करें और उन्हें तुलसी के पत्ते अर्पण करें और माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करते रहें। इससे आपके भाई बहन के बीच में होने वाले मनमुटाव कम होंगे और प्रेम बढ़ेगा। आइए हम बात करते हैं अब कर्क राशि की। कर्क राशि में केतु देव का गोचर होने जा रहा है 2रे भाव में, जो कि आपकी वाणी का है। आपकी वाणी में अस्पष्टता आ सकती है। आप ऐसे शब्दों का यूज ले सकते हैं जिनके 2 अर्थ होते हैं। इससे परिवार में हो सकता है गलत अर्थ वाले को ले लें। इससे आपके परिवार में मनमुटाव हो सकता है, तनाव की स्थिति हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे, भागे नहीं तो परिवार में संबंध बिगड़ सकते हैं। आपके कुछ गुप्त खर्चे भी हो सकते हैं। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव बना रहेगा। आपके कामकाज की स्थिति भी थोड़ी उतार चढ़ाव वाली रहेगी। इससे आपको काफ़ी समस्याएं आ सकती है। आपके विरोधी से भी आपको पराजय मिलेगी।
इसलिए किसी से विरोध करने के पहले विचार जरूर कर लें। आपके मुंह में छाले हो सकते हैं या दांतों में दर्द हो सकता है। इसके लिए आप भगवान शिव की पूजा करें, भगवान शिव को बेलपत्र अर्पण करें और गरीबों को कुछ न कुछ खाने को देते रहें। सिंह राशि, सिंह राशि में केतु का गोचर स्पेशल होने जा रहा है, क्योंकि सिंह राशि के ऊपर से ही केतु देव निकल रहे हैं। सिंह भी जंगल में अकेला रहता है और केतु भी अकेलापन देता है, इसलिए व्यक्ति को काफ़ी अकेलापन रहेगा। व्यक्ति अंतर्मुखी भी होगा, कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, स्वास्थ्य भी व्यक्ति का खराब रहेगा। इसके अलावा उसको वर्क प्लेस पे भी काफ़ी दिक्कत आएगी, लेकिन हाँ, वर्क प्लेस पे उसको किसी अनुभवी व्यक्ति का ज़रूर साथ मिलेगा, इसलिए उसका सहारा ज़रूर लें आप और आगे बढ़ें। आप इन परेशानियों से बचने के लिए उपाय कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा करें, मंगलवार के दिन गुड़ चना मंदिर में बांटें, इससे आपकी काफ़ी समस्याएं दूर होगी। यदि आपके जीवन में ज़्यादा समस्याएं देखने को मिले तो ये एक सटीक उपाय है। आप तांबे के बर्तन में शहद भरें और तांबे का ही ढक्कन लगाकर उस ढक्कन को बंद करके ज़मीन के अंदर गाड़ दें, इससे आपको सारी समस्याओं से निजात मिल जाएगी। कन्या राशि, केतु देव का गोचर कन्या राशि में बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है, क्योंकि अभी कन्या राशि को छोड़कर ही केतु देव सिंह राशि में गए हैं। केतु देव का गोचर सिंह राशि में 12वें भाव से होकर होगा, जो कि ये केतु देव के लिए एक अच्छा भाव माना गया है। ये व्यक्ति को आध्यात्म ज्ञान देगा, विदेश यात्रा कराएगा। यदि आप विदेश जाने के इच्छुक हैं तो ये आपको मौका है, आपके योग बन रहा है, आप पूरी कोशिश करें। ये व्यक्ति की नींद को कम करेगा, यह एक रहस्यमय नींद देगा। रहस्यमय नींद का मतलब है कि जैसे उसको व्यक्ति को लगेगा कि मैं लाइव कुछ कर रहा हूँ, जबकि वो सोता रहेगा, उसको लगेगा मेरे साथ कोई है, कोई बैठा है। ये सारी घटनाएं उसके जीवन में होने लगेगी। उसके जीवन में बड़े खर्चे भी हो सकते हैं, जो कि फिजूल के होंगे, कोई बीमारी पे या किसी भी कारण से अचानक से खर्चे होंगे। उसको बुखार या इन्फेक्शन की समस्या भी हो सकती है, आँखों में पैरों में भी परेशानी आ सकती है। अगर ऐसी परेशानी आए तो आप बालाजी महाराज की पूजा करें, उन्हें सिंदूर चढ़ाएं। बालाजी का यहाँ तात्पर्य हनुमान जी महाराज से। और आप अपने बेडरूम में चांदी का छोटा सा नाग बनाकर भी रख सकते हैं और बाकी गरीबों को दान देते रहें, तो आपकी ये समस्याएं धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। तुला राशि वालों के केतु देव का गोचर होने जा रहा है 11वें भाव में। 11वें भाव में व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि उसको इच्छा पूर्तियों में विलम्ब हो रहा है या उसकी इच्छा पूर्ति होने में काफ़ी देरी हो सकती है। उसका फ्रेंड सर्कल भी सीमित हो सकता है या रहस्यमय हो सकता है, लेकिन व्यक्ति अकेला रहकर आत्मनिर्भर बनेगा, उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा, उसकी आमदनी भी बढ़ेगी। और ये गोचर 11वें भाव में व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर भी कुछ परेशानियों के लिए वो उपाय कर सकता है। भगवान गणेश की पूजा करें और गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं। अपने बड़े बहन भाई से सहयोग बनाकर रखें। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि में केतु देव 10वें भाव से गोचर करेंगे। 10वां भाव हमारे करियर का होता है, पिता का होता है, इसलिए पिता के करियर में परेशानी आ सकती है या पिता का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। उनके कामकाज में उतार चढ़ाव चलेगा और जातक का करियर में भी अस्थिरता बनी रहेगी। लेकिन यदि जातक गुप्त ज्ञान, रिसर्च या तकनीकी फील्ड में है तो वह बहुत अच्छा करेगा और बहुत आगे बढ़ेगा। समाज में व्यक्ति की छवि भी खराब हो सकती है, किसी भी प्रकार का इल्ज़ाम लग सकता है, इसलिए सावधान रहें। अपनी बुद्धिमानी और साहस के आधार पर वह सब विरोधियों को परास्त कर देगा। भगवान शिव की पूजा करें और 2 रंग के कुत्तों को खाने को देते रहें। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि में केतु देव का गोचर 9वें भाव में होगा, जो कि धर्म का भाव है। इससे व्यक्ति को धर्म दर्शन होगा, लेकिन गुरु से वैराग्य होगा, गुरु से दूरियां बढ़ सकती है। व्यक्ति का तंत्र मंत्र, ज्योतिष ज्ञान और गुड़ विद्या में ज़्यादा मन लगेगा। व्यक्ति परंपरावादी विचारों से थोड़ा हटकर चलता है, मतलब हर चीज़ लॉजिक से चलता है। व्यक्ति को भाग्य में विलम्ब लगेगा, उसे लगेगा कि मेरा भाग्य मेरा साथ ही नहीं देता है और व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करेगा। यदि ऐसा होता है
तो उपाय करें, भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पण करें और गरीबों की सेवा करें। मकर राशि, केतु देव मकर राशि वालों के 8वें घर से गोचर करेंगे। वैसे तो 8वां घर केतु ग्रह के लिए शक्तिशाली घर है, लेकिन इसमें कई समस्याएं देते हैं। जैसे व्यक्ति में चरित्रहीनता की भावना बढ़ सकती है। व्यक्ति दूसरों की संपत्ति पे नियत रख सकता है, जो कि बहुत गलत है। व्यक्ति के अचानक से दुर्घटना हो सकती है, ऑपरेशन तक की नौबत आ सकती है। इसलिए गाड़ी संभल कर चलाएं, अपने सेहत पर विशेष ध्यान रखें। गुप्त विद्याओं में और गुड़ ज्ञान में मोक्ष, मृत्यु का रहस्य आदि विद्याओं को पढ़ने में व्यक्ति को मज़ा आएगा या इनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए वह इच्छुक रहेगा। पित्त संबंधी परेशानियां भी हो सकती है, इसलिए खान पान पर विशेष ध्यान रखें। इसके लिए उपाय करें, भगवान शिव पर रुद्राक्ष चढ़ाएं, गरीबों की मदद करें, गरीबों को खाने पीने के लिए देते रहें। इससे आप इन सारी समस्याओं से बचे रहेंगे। कुंभ राशि, केतु देव कुंभ राशि में 7वें भाव में गोचर करेंगे। 7वां भाव जीवन साथी का होता है, इसलिए इसका प्रभाव जीवन साथी पर पड़ेगा। आपके जीवन साथी रहस्यमय हो सकते हैं, आपसे तनाव हो सकता है, अलगाव हो सकता है, या जीवन साथी बीमार भी हो सकते हैं। आपके जीवन साथी से किसी भी कारण से दूरियां बढ़ सकती है। इसके अलावा यदि आप साझेदारी में काम करते हैं तो आपका साझेदार आपको धोखा भी दे सकता है, या आपसे उसकी मनमुटाव या कहासुनी हो सकती है। विपरीत लिंगियों पर आकर्षण बढ़ेगा। आप गलत काम में पड़कर आप अपमानित भी हो सकते हैं। इसलिए भगवान शिव की पूजा करें, भगवान शिव पर भांग चढ़ाएं, तिल्ली चढ़ाएं और अपने जीवन साथी की ध्यान रखें। इससे आपकी परेशानियां कम हो जाएगी। मीन राशि, मीन राशि में केतु देव 6ठे भाव से गोचर कर रहे हैं। 6ठा भाव केतु देव के लिए अनुकूल माना गया है, इसलिए ये इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। केतु देव शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे, रोग का समापन करेंगे। यदि आपकी कोई बीमारी चलती आ रही है तो वह सही होने वाली है, और कंपटीशन भी फाइट कराएंगे। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो ये गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप कंपटीशन को फाइट कर पाएंगे। सेवा कार्यों में लगे रहेंगे, खास करके आध्यात्मिक सेवा अधिक करें। कभी कभी छिपे हुए दुश्मन आपके अचानक से सामने आ सकते हैं, या कोई छिपी हुई बीमारी भी आ सकती है, इसलिए सतर्क रहें। यदि कोई बीमारी आती है या छिपी हुई बीमारी है तो वो डॉक्टर से सलाह लें। हनुमान जी की पूजा करते रहें, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और कुत्तों को दूध रोटी दें। इससे आपके सारे कष्ट दूर होंगे। आज हमने केतु के 12 राशियों में गोचर के बारे में बात की, इसके अच्छे बुरे फलों को जाना, साथ में उपाय भी जाने। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।